हुजूर फरमाने लगे मेरा मदीना तो भट्टी है भट्टी, जिस तरह लोहे को भट्टी में डालो तो मैल और कुचाल निकाल देता है, इसी तरह गलत लोग मुनाफिक लोग बेलाखर मदीने से निकाल दिए जाते हैं। मदीना तो भट्टी है, साफ करता है, शफाफ करता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीने से मोहब्बत, मदीने के शहर की हर चीज़ से हुजूर का प्यार। लोगों ने तो पत्थरों के बारे में कह दिया ना कि इसके सीने में दिल नहीं पत्थर है, ये तो पत्थर की तरह पहाड़ की तरह सख्त है। पर मदीने की ये शान है कि हुजूर ने फरमाया ये ओहद है तो पहाड़, पर करीम आबू फरमाते हैं ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मदीने के पत्थर और पहाड़ भी रसूल करीम से प्यार करते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना क्या हाल था। सहाबा फरमाते हैं जब हम सफ़र के लिए जाते तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रूटीन में सवारियाँ चलाते, रूटीन में जिस तरह नॉर्मल हालात में सवारियाँ चलती हैं इस तरह रूटीन में हुजूर की सवारी भी चलती। लेकिन जब वापसी होती ना और मदीना मुनव्वरा की इमारतें नज़र आती तो हुजूर ना अपनी सवारी को एड़ी लगाते, सवारी को तेज़ भगाते। हम हुजूर का मदीने के लिए शौक़ देखते। वो देखो मदीना आ गया जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। मंजर हो बयां कैसे, अल्फाज नहीं मिलते जब सामने आँखों के गमखार नज़र आए, जब सामने आँखों के गमखार नज़र आए। मक्के की हवाओं में और तैबा की फ़िज़ाओं में और लोगों हमने तो जिधर देखा सरकार ही नज़र आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नज़र आए, हमने तो जिधर देखा। क्यों कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुज़रे थे, अब तक इन गलियों में खुशबू है पसीने की।